एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय लोभ न करिए, लोभ पाप की धार। कुछ ऐसा ही सीन डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के साथ होता हुआ दिख रहा है। आनन फानन अमेरिका एक बड़ी मीटिंग बुला रहा है और इस मीटिंग में भारत पर चर्चा होगी। उससे पहले जयशंकर को अब बुलाया जा रहा है अमेरिका, खास न्योता दिया गया है। क्या होने वाला है, जाने से पहले सर्जियो गोर से भी मिले और सर्जियो गोर ने कहा कि अभी बहुत कुछ होने वाला है भारत और अमेरिका के बीच में। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने अब अमेरिका को नया टेंशन क्यों देना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। अभी जिस तरीके का माहौल बना हुआ है ना, पहली बात तो ये कि शुरुआती दौर में लगा था कि अमेरिका के बाद आगे क्या होगा, दुनिया का नया ऑर्डर किस तरीके का होगा। तो यहाँ अब कुछ शेप लेता हुआ दिख रहा है, आकार लेता हुआ दिख रहा है कि नया दुनिया का ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा। द गार्जियन में एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अब रास्ता लेना, आकार लेना शुरू कर चुका है भारत और यूरोपीय यूनियन के डील के साथ। ये देखने को मिल रहा है कि अब दुनिया किस तरफ जाने वाली है, ये क्लियर होने लगा है। और अभी का सीन अगर आप बताएं तो डोनाल्ड ट्रंप खुद शी जिनपिंग से मुलाकात करने के लिए 6 महीने के अंदर पहुंचने वाले हैं चाइना, और इस मुलाकात में वो कोशिश करेंगे कि चाइना के साथ अपने रिश्तों को नॉर्मल करें। शुरुआती दौर में यही माना जा रहा है, लेकिन अगर कोई और करे ऐसा तो उनको सबसे बड़ी टेंशन हो रही है। इसका एक उदाहरण देखिए, हमने आपको दिखलाया था कि यूके के पीएम पहुंचे हुए हैं चाइना, और चाइना में ये व्यापार की बातचीत कर रहे हैं, डील की बातचीत कर रहे हैं। उस समय भी ये शक जाहिर था कि कनाडा ने चाइना के साथ डील किया तो अमेरिका ने उनको धमकी दे दी कि डील वापस करो या डील तोड़ो, या डील करोगे तो फिर 100% का टैरिफ लगेगा। जिसके बाद कनाडा ने कहा कि नहीं जी हमने कोई डील नहीं की है। पर अब देखने को मिल रहा है कि खुद यूके जो पीछे पीछे घुमा करता था अमेरिका के, वो भी अब ट्रेड डील करने पहुंचा है। ऐसे में रिएक्शन जानना था कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं। इस पर डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, मैं चाहती हूँ थोड़ा इस वीडियो को आप सुने। Well, it's very dangerous for them to do that, and it's even more dangerous, I think, for Canada to get into business with China. Canada is not doing well; they're doing very poorly, and you can't look at China as the answer. I know China very well. I know President Xi's a friend of mine. I know him very well, but that's a big hurdle to go over when you get Canada. The first thing they're going to do is say you're not allowed to play ice hockey anymore. That's not good. Canada's not going to. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये बहुत खतरनाक है यूके के साथ डील करना, और कनाडा तो उससे भी ज्यादा खतरनाक काम कर रहा है अगर चाइना के साथ डील कर रहा है तो। यूके और कनाडा दोनों चाइना के साथ डील करके बड़ी गलती कर रहे हैं, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। यानी कि कोई अगर चाइना के साथ डील कर रहा है तो वो खतरनाक है। कनाडा की बात तो समझ में आई कि कनाडा का बॉर्डर लगता है अमेरिका से, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन ये है कि कनाडा सस्ते माल खरीदेगा और फिर अमेरिका के अंदर पुश करने की कोशिश करेगा, इसलिए उन्होंने 100% की टैरिफ की धमकी दी। लेकिन यूके को लेकर ये कहना कि खतरनाक है, ये थोड़ा अजीब लग रहा है। वैसे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप का ही नहीं, बल्कि इनके लाडले मंत्री लुटनिक का भी कुछ इसी तरीके का बयान है। स्क्रीन पर इस बयान को सुनिए। The Chinese are the greatest exporters, and it's very, very difficult when you're trying to export to them. As we all know, they ran a $1.3 trillion budget, trade surplus. So good luck. If the British are trying to export to China, I wish them, it's just unlikely. लुटनिक कहते हैं कि चाइना एक्सपोर्ट में खुद बहुत माहिर है, ऐसे में चाइना के साथ डील करना बेकार की बात है। ये बात तो खैर वो सही कह रहे हैं। भारत को भी अगर आप देखेंगे तो भारत से पूछा गया कि क्या चाइना के साथ कोई फ्री ट्रेड डील होगी, तो भारत ने कहा कि नहीं, हमारे टेबल में ऐसी कोई डील नहीं है और हम न ही RCEP में फिर से शामिल होने जा रहे हैं। क्यों? कारण यही है, भारत ने भी RCEP इसीलिए छोड़ा था, चाइना
अब एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा फैक्ट्री बन चुका है, एक ऐसा फैक्ट्री जहां लगभग सब कुछ मिलता है। ऐसे में आप क्या बेचेंगे? वो दुनिया भर को बेच रहे हैं, तो लिमिटेड ऑप्शन है, बहुत कम ऑप्शन है। खेती की कुछ चीजें हैं, चावल वगैरह हैं, ये आप भले बेच सकते हैं। मशीनरी अगर आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं तो वो संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत कम ऑप्शन है। ऐसे में चाइना खुद एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि यूके बात करे तो दिक्कत है, कनाडा बात करे तो दिक्कत है, भारत चाइना से बात करे तो दिक्कत है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल महीने में जा रहे हैं चाइना, खास तौर पर मीटिंग के लिए। खैर, भारत ने यूरोपीय यूनियन के साथ ट्रेड डील करके और अमेरिका की शर्तों को न मानकर एक चीज तो साबित कर दिया है कि भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा, और इस चीज को अमेरिका बहुत अच्छे से समझ चुका है। ऐसे में अमेरिका एक आनन फानन बैठक बुला रहा है अपने देश के अंदर, और वो भी खास भारत को लेकर। इस बैठक से ठीक पहले डॉक्टर एस जयशंकर और एम्बेसडर गोर की मुलाकात होती है। इस मुलाकात में कहा जाता है कि क्रिटिकल मिनरल्स, व्यापार, आपसी संबंध, सिक्योरिटी, रणनीति, इन सब पर चर्चा होती है। और सर्जियो गोर कहते हैं कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, आप लोग लगे रहिए, जल्दी जल्दी आप देखेंगे कि भारत और अमेरिका में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। एक चीज तो साफ कर दिया है भारत ने कि अमेरिका का टैरिफ भारत के ऊपर असर नहीं कर रहा है और भारत एक बड़ी ग्रोथ हासिल करेगा, ये तय है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप 6 महीने बाद चाइना जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक मीटिंग बुला रहे हैं अपने ही संसद की। और उस संसद की मीटिंग में क्या होने वाला है? उस संसद की मीटिंग में चर्चा होने वाली है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चाइना को काउंटर कैसे किया जाए, और अगर इसे काउंटर करना है तो फिर भारत का क्या रोल होगा। काफी लंबे समय से भारत को इंडो पैसिफिक में अमेरिका अपने एक साझेदार के रूप में देख रहा है, और अमेरिका ये जानना चाहता है कि अगर चाइना को हमें काउंटर करना है तो भारत का हमें कितना साथ चाहिए और कितनी दूर तक साथ चाहिए। खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से मिलने से पहले ये समझना चाह रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए भारत हमें कितना साथ देगा। हम उसी लेवल पर आगे बातचीत करेंगे चाइना के साथ और अपने रिश्तों को वैसे ही रखेंगे ताकि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव न पड़े। वहीं अगर भारत की बात करें तो पैक्स सिलिका में भारत को फरवरी महीने में शामिल किया जा रहा है। इस बात की पुष्टि खुद उनके अधिकारियों ने की है, जो एक पॉजिटिव संकेत है कि भारत के पास अमेरिका लौट कर आ रहा है। और रही बात चाइना को काउंटर करने की, तो अमेरिका को भारत की जरूरत हर हाल में पड़ेगी। इसके पीछे कारण समझिए। इसके पीछे पहला बड़ा कारण है भारत का चाइना के साथ लगता हुआ बॉर्डर। दूसरा बड़ा कारण है मलक्का स्ट्रेट, अंडमान निकोबार। और तीसरा रणनीतिक बड़ा कारण है भारत का बड़ा बाजार, भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ना। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।